जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आज बजट के बारे में डिस्कशन हो रही है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने पिछला ये चौथा बजट है और पिछले 3 सालों में बड़ी ही मेहनत से और बड़े जज्बे से काम करके मुल्क को किसी हद तक स्टेबिलिटी की तरफ, हमारे इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उस तक पहुंचाया है। इसमें कोई शक नहीं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो चीज़ हुई है उसका जिक्र करना चाहिए। ये हमारे रिज़र्व्स बड़े हैं, हमारा डेफिसिट कम हुआ है, हमारी महंगाई पिछले 40 साल में सबसे कम हुई है। जनाब स्पीकर, मैं आज का इस फ़ायदा उठाते हुए मौके से बात ये करना चाह रहा हूँ कि इकनॉमिक, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कई बार कह चुके हैं कि चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स बनना चाहिए। हम आपस में मुख्तलिफ पार्टीज़ यहाँ बैठे हैं, बहुत मेंबर हमारे तमाम मुखलिस भी हैं और हमारे मुल्क से उनकी मोहब्बत भी है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इकनॉमिक चार्टर में हम सबको मिल के एक फ़ैसला करना है। सर, हमारा मुल्क हम सबको महसूस करना चाहिए। ये ठीक है कि बहुत मेहनत हो रही है, 3 साल में बेहतरी हुई है, लेकिन अगर मैं रीजन की अपनी डेवलपमेंट देखूँ, एक वक्त था कि यूरोप तरक्की करना शुरू किया, उसके बाद अमेरिका ने तरक्की करना शुरू की, फिर हमारे रीजन में ये तरक्की आई और जापान में हुई तरक्की, एशिया में, फिर पिछले दिनों चाइना से और कोरिया ने तरक्की करना शुरू की। मैं पहली बार 1972 में चाइना गया। 1972 में चाइना का ये हाल था कि उनके ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों के पाँव में जूता नहीं था, उनके यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, पूरे चीन में एक कार नहीं थी। उनके एयरपोर्ट जब मैं गया कैंटन एयरपोर्ट पे, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए PIA के जहाज़ खड़े थे, कोई और एयरलाइन चाइना के पास नहीं थी। हमने चाइना की दोस्ती अमेरिका से कराई और कैसेंजर हमारे यहाँ से सीक्रेट मिशन से चाइना गए और बाद में प्रेसिडेंट निक्सन और चू एन लाई की जब मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई की, तो उन्होंने कहा चू एन लाई ने कि प्रेसिडेंट निक्सन को कि हमारी दोस्ती पाकिस्तान करा रहा है, इसको नहीं भूलिएगा कि इन्होंने हमारी दोस्ती कराई है। मेरा ये कहना है कि सर, पूरी दुनिया इस वक्त तरक्की करती रही, पहले यूरोप ने कही, फिर अमेरिका ने कही, फिर हमारे रीजन में आजकल तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे रीजन में पिछले 3 साल में ज़रूर कोशिशें हुई हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे रीजन में इस वक्त अगर तरक्की कर रहा है तो चाइना तरक्की कर रहा है, जो 8% से पिछले 30-35 साल में चाइना ने मुसलसल 8% से तरक्की की है। हमारे रीजन में इंडिया तरक्की कर रहा है। ये पहली बार हुआ है इंसानी तारीख में कि चाइना ने 17 साल में अपना पर कैपिटा, फ़ी का आमदनी डबल की है। इंसानी तारीख में ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं इंडिया को ये कहना चाह रहा हूँ जनाब स्पीकर कि 1990 तक पाकिस्तान इंडिया से बेहतर तरक्की कर रहा था और इंडिया की तरक्की को IMF वाले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। आज 1990 में इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना इकानमी थी, आज हम इंडिया की इकानमी 8.5 गुना हो गई है। और मुझे पिछले दिनों ये फैक्ट्स मालूम करके बहुत ही तकलीफ़ हुई कि अगर इसी रेट से पाकिस्तान तरक्की करता रहा और इसी रेट से इंडिया तरक्की करता रहा तो 2050 में जनाब स्पीकर, इंडिया पाकिस्तान से इंडिया की इकानमी 40 गुना हो जाएगी। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे हमें देखना है कि हमारे मामलात क्या हैं। हम आपस में चार्टर ऑफ जो इकानमी है उसको तो बनाएं, हमारे उसमें कोई इख्तलाफात नहीं है, पार्टी लेवल अपनी जगह पे है। हम जब वहाँ बैठते हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, जब हम मुख्तलिफ पार्टियों के लोग वहाँ बैठते हैं, जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि हमारे स्पीकर, हमारे सदर जनाब ममनून साहब एक नहायत ही ऐसे इंसान हैं जो कि उनकी बड़ी खिदमात हैं और मैं उनके साथ 35 साल के नहायत शरीफ आदमी हैं, 35 साल से मेरी उनकी एसोसिएशन है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आज़म अल्लाह ताला उनको शफा दे, वो एक इंटरनेशनल लेवल के कैलिबर के मुदब्बर और एक बहुत बड़े सियासतदान और वो स्टेट्समैन है। हमारी खुशकिस्मती है जनाब स्पीकर कि आप जैसा शख्स इस कुर्सी पे बैठा है जिसने
इस हाउस को इतने आला तरीके से 3 साल चलाया है। जनाब स्पीकर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक दुनिया के एक बड़े कॉम्पिटेंट इकनॉमिस्ट हैं और उन्होंने बहुत ही अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से उन्होंने इसमें तरक्की की तरफ हमें लेके जा रहे हैं हमारे यहाँ। और मैं आपको सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि इसके बावजूद इतने बेहतरीन कॉम्पिटेंट लोग हमारे असम्बलियों में बैठे हैं। शायद इस क्वालिटी के लोग इससे पहले इन ऐवानों में कम आए होंगे, क्योंकि मैं जब अपनी फाइनेंस कमेटी को देखता हूँ तो पीपल पार्टी के मैं आला किस्म के आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊँ, डॉक्टर रफीसा शाह हैं, नवीद कमर साहब हैं और मुस्तफ़ा, तीनों मेरे मेंबर, और इसी तरह बड़े ये तैयारी करके आते हैं और बड़े मेहनत करते हैं। इसी तरह हमारे पीटीआई के जनाब असद उमर साहब और जनाब जहांगीर तरीन साहब, और मेरी अपनी पार्टी से नून लीग से मेरे साथ फयाज साहब बैठे हैं जो कि इस हाउस के सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले हैं। जनाब परवेज़ मलिक नहायत ही अच्छी हमें सजेशन देते हैं, और इसी तरह मियाँ मनान हैं और हमारे बाकी मेम्बरान भी बड़ी एक्टिव, हमारी लेडी मेम्बरान भी। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इन सारी बातों के बावजूद हमारी कमेटी को सर अब हमें करना क्या चाहिए, मैं बात इस पे करना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने इख्तलाफात को यहाँ बुलाकर ज़रूर इख्तलाफात करें, सियासी इख्तलाफात करें सर, लेकिन चार्टर ऑफ इकानमी पे हमें एक होना चाहिए सर। इसमें हमारा हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम सब पाकिस्तानी और सब, मैं अपने अपोजिशन के भी नुमाइंदों को समझता हूँ कि बेहतरीन वो तरीके से मुल्क की मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन हम क्यों इन मामलात में अड़ गए हैं। देखिए, अगर हमारी नेशनलाइज्ड जो कॉरपोरेशनें हैं 400 से 500 अरब रुपए सालाना नुकसान कर रही हैं, और अगर हम बैठकर सब मिलकर बैठकर अगर हमने उनकी तनख्वाहें देनी हैं और मिल भी नहीं चलनी, तो सर कोई भी इदारा कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम सब मिल के ये सोच लें, ये हमारे मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में भी है कि हम इनको जो इदारे हैं उनको वाइबल करेंगे। सर सालाना 400 से 500 अरब रुपए नुकसान हो रहा है। सर मैं कालाबाग डैम को इसलिए नहीं कह रहा कि वो मुतनाज़ा है, मैं चाहता हूं कि हम एक कमेटी बनाएं, एक कंसेंसस बनाएं, उनमें तमाम पार्टियों के मेंबर हों, उसके जो मामलात हैं उसको ठीक कर दें, उसमें जो गलतियां हैं उसको बेहतर कर लें, उसको स्टडी करें, उसमें दुनिया के इकानमिस्ट बुलाएं, हम अपना सारे इलाकों में जाके अपना कंसेंसस करें, ताकि हमें 300-400 अरब रुपए का जो सालाना फ़ायदा हो सकता है, जो हमें बिजली सस्ती मिल सकती है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर, जिससे हमारी इंडस्ट्री चल सकती है, हम उसका, मैं कहता हूँ उसके जो ममनुआ चीज़ें हैं उसको निकाल दें। हमने मुल्क को इकट्ठा होकर रहना है। मेरा ताल्लुक कराची से भी है जो सिंध का हिस्सा है, और मैं इलेक्ट हुआ हूँ पंजाब से। मैं आपको जनाब स्पीकर बताऊँ कि हम इन लोगों का, इतने बेहतरीन लोग जो हैं, इनका फ़ायदा क्यों नहीं ले रहे। मैं अपना जिक्र करूं कि मेरी फैमिली 132 साल पहले बिज़नेस में मेरे परदादा गए, कलकत्ता गए। हमारा पार्टीशन से पहले मद्रास, कलकत्ता, आगरा और कराची में बिज़नेस था। मैं जनाब स्पीकर कहना ये चाहता हूँ, कोई मैं अपनी बड़ी बातें नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे इकानमी के, ये सारे लोग एक एक जगह से बहुत मामलात को समझते हैं, हम इनका फ़ायदा क्यों नहीं ले रहे। सर हमारी कमेटियाँ वो काम नहीं कर रही जो कमेटियाँ को, इस असम्बली की कमेटियों को काम करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मुझे आपने बड़ी अहम पोजीशन दी है, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं यही चाहता, मैं पॉलिटिक्स में, हमारी फैमिली में से, हमारे चंडियोट के लोगों में से कभी, जो कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया। सर मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया, पहले मैं कराची चैम्बर का आज से 1985 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लिए, आज तक वो वोट लोगों ने इस प्यार से मुझे दिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नो हाउ हमने लिया है, अब पॉलिटिक्स में मैं क्यों आया, मैं ये समझता था जब मैंने दुनिया के दूसरे ममालिक को देखा, जब मैं सिंगापुर को मैंने देखा, एक टाइनी जजीरा, एक छोटा सा मुल्क, सर उसने जिस तरह तरक्की की, और उस तरक्की की वजह क्या थी कि उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेहतरीन कर दिया। दुनिया का अगर बिजनेस करने के लिए कोई जगह है तो दुनिया में नंबर 1 हो गया है सिंगापुर।
और सिर्फ उन्होंने ये किया है कि अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी को एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी दी है। सर हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट वाइंड अप कीजिए जी सर, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी में ज़रूर लोग हैं, लेकिन सर इतनी ज़्यादा करप्शन है। मैं आपको सिर्फ ये हवाला देना चाह रहा हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी हमारी फाइनेंस की 1 महीना पहले हमें FBR ने कहा कि आप मीटिंग्स नहीं कर सकते। कल हमारी मीटिंग हुई तो मुझे मेरे अपोजिशन के लीडरों ने बजा तौर पे कहा कि आपने बजट बनाने में हमारा इनपुट क्यों नहीं लिया। मैं महसूस करता हूं कि इतने काबिल लोग हैं, अगर हम इनका इनपुट लेते आपको फ़ायदा है। स्पीकर साहब, हम कोई पैसे उससे लेना नहीं चाहते, इतने बेहतरीन दिमागों से अगर हम काम नहीं लेते और सिर्फ ब्यूरोक्रेट ने बजट बनाना है। सर इसमें 2000 आइटम्स में ड्यूटी में रद्दोबदल किया गया है, उनके पास रैशनल नहीं है। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बैठे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने थ्रेड बेयर करते हैं कमेटियों में। आज जब हम सर, मैं आपकी तवज्जो ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपसे मुंसलिक है और ये मुल्क की बेहतरी की बात मैं कर रहा हूँ। सर आज जब हमने मीटिंग की तो तब भी हमारे फाइनेंस के लोग हमसे खुश नहीं हैं। वो क्या, क्योंकि हमने मुख्तलिफ जो एनामलीज थी बजट में, जो मुख्तलिफ जो मुश्किलात थी, जो लोगों को तकालीफ थी, वो तकालीफ दूर करने के लिए हमने डिस्कस करना शुरू किया। तो फाइनेंस के लोगों ने हमें कहा कि आप ये नहीं कर सकते। सर वोट इस असम्बली ने देना है, पास बजट इस असम्बली ने करना है, यहाँ सिर्फ हाथ नहीं खड़ा करना। मुझे फाइनेंस वालों ने कहा कल, जनाब वकार मसूद साहब ने, मेरे मोहतरम हैं और उनकी बड़ी खिदमत हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये उनका काम है, ये असम्बली का काम नहीं है। कि अगर असम्बली ने सर ये नहीं करना, अगर इनपुट नहीं देना, हमारी कमेटी ने, हमने थ्रेड बेयर बजट को डिस्कस नहीं करना, हमने बेहतरी के लिए राय नहीं देनी, तो मुझे अंदाज़ा बताइए कि हम इस कमेटी में कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया इसलिए करता हूं कि हर वक्त आपने हमें गाइड किया है और हमें अप्रिशिएट किया है। सर मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपकी कमेटियां बेहतरीन रिजल्ट दे सकती हैं अगर आप मशवरा ले लें। इतने कॉम्पिटेंट लोग आपको बगैर किसी चार्जेस के अवेलेबल हैं और हम इनसे मशवरा अगर नहीं लेंगे, मुल्क सर हमारा क्यों पीछे रह गया। सर हमें सोचना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी, आज जो रेवेन्यू है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को सर, आज हमारा रेवेन्यू 3100 अरब रुपए है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3 सालों में रेवेन्यू, जब हमारी हुकूमत शुरू हुई तो रेवेन्यू 1950 अरब था, आज 3100 अरब। बहुत बड़ा कारनामा है। मैं जनाब इसाक डार साहब को और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सर ये रेवेन्यू अगर इंडिया की GDP के रेशो जितना होता तो 5000 अरब हो सकता है, तो हम 5 से 6000 अरब ले सकते हैं। ऊपर FBR में बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, लेकिन सर हर इदारा नीचे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं क्योंकि मेरा अपना 50 साल का बिजनेस है, मैं खुद करता हूं, मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि हर जगह अंडर द टेबल सर काम होता है, किसी का काम बहुत कम मेरिट पे होता है। तो सर हमारा मुल्क आगे जा सकता है, हमें रेवेन्यू मिल सकता है। आप इसी कमेटी के जिम्मे लगाएं और ये आप वो को सजेशन दे के आपका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ताकि आप एजुकेशन पे, सर हमारे एजुकेशन का हमारी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है कि 4% GDP का हम लगाएंगे। 4% का मतलब क्या है, इंडिया तकरीबन 4% लगा रहा है, तो अगर 4% का मतलब ये है कि हम तकरीबन 1200 अरब रुपए इस पे हमारा एजुकेशन पे लगना चाहिए। अभी इस वक्त 2% के करीब है, 600 अरब रुपए। तो बस मैं सर आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे बड़ा मौका दिया। मैं चाह रहा हूँ कि कंसेंसस से एक चार्टर ऑफ जो इकोनॉमिक इश्यूज पे कंसेंसस हो और ये तमाम मामला जो हम नुकसान कर रहे हैं सर इसको ठीक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। शेख साहब आपकी बातों पे दोनों साइड्स में डेस्क थंपिंग हुई है, इसका मतलब है आपकी बात में हकीकत है। अगर FBR नहीं आता तो आपकी कमेटी के पास इतनी अथॉरिटी है कि उनको बुला के काम करा सकती, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि दोनों साइड्स एग्री कर रही हैं आपसे।